अब देखते हैं सर, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल तो लेंगे ही, है ना, ताकि हम समझ लें कि ग्राफिकल मेथड किस तरीके से होता है। और जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी समझने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझने के बाद आप 3.1, 3.2, 3.3 का योद्धा हो जाओगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे x + 3y = क्या है, 6 है फर्स्ट इक्वेशन, 2x - 3y = 12 ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन है हमारे पास सर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया बहुत ही प्यारा सा। ठीक है, अब सबसे मेन चीज क्या है, हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन है x + 3y = 6 फर्स्ट इक्वेशन, 2x + 3y = 12 ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। हमने लेट कर लिया कि भैया ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब इस तरीके से हमको यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड से, कौन से मेथड से सीखेंगे अभी बताओ। सबसे फर्स्ट मेथड में क्या था, ग्राफिकल मेथड, उसके बाद हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके बाद फिर हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x + 3y = 6 और यहाँ पे 2x - 3y = 12। मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इसीलिए दे दिया क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, मुझे x और y की वैल्यू के लिए कम से कम 2 बॉक्स में काम करना पड़ेगा, कम से कम 2 बॉक्स में, 2 से ज़्यादा कितना भी बॉक्स कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें 2 बॉक्स में काम करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बॉक्स में काम करना पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x y की जगह पे एक बार 0 रखा हमने। यहाँ पे आप देख पा रहे हो x + 3y = 6 है, जो कि हमारा ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हम y की वैल्यू क्या रखें, यहाँ पे 0 रखें। तो एक बार 0 रख के देखते हैं, y की वैल्यू 0। ठीक है, तो y की वैल्यू मैं लिखूंगा इम्प्लाइज दैट x + 3 y की वैल्यू क्या है बाबू, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखो = 6। ठीक है, x + 3 × 0 क्या हो गया, 0 हो गया, +6। तो x + 0 क्या हो गया, x ही तो होगा, बताओ x ही तो होगा ना, x = 6। x = क्या हो गया सर, 6 हो गया। तो मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में x + 3y = 6 वाले इक्वेशन में अगर मैं y के जगह पे मैं क्या रखता हूँ, y = 0 रखता हूँ, तो x = क्या आता है, मुझे 6 आता है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। आ रही बात समझ में। अब मैं एक बार x = 0 देखता हूँ, x = 0। ठीक है, तो x + 3y = 6 हमारा तो इक्वेशन है, वेल नोन इक्वेशन है कि भैया हम तो जानते हैं इसको, ये x + 3y = 6 है। ठीक है, अब x की वैल्यू आप क्या रखोगे, 0 रखोगे, रख के देखो आप, x के जगह पे 0 रख दो तो 0 + 3y = 6। ठीक है, 0 + 3y क्या होता है, 3y ही होगा = 6। अब y = क्या हो जाएगा सर, 6 ये जो है मल्टीप्लाई में 3 है, ये यहाँ पे चला आएगा। ठीक है, 3 × 2 = 6, मतलब ये हो गया 2। आई मीन y = क्या हो गया, देयरफॉर y = क्या हो गया सर, 2 हो गया। ठीक है, तो y = 2 हो गया, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि y = 2 हो गया। ठीक है, इतना तक तो समझ गए आप। अब देखो इस वाले इक्वेशन के लिए काम करते हैं हम। अब देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। तो हमने यहाँ पे y की जगह पे क्या रख के देखा है, 0 रख के देखा है, तो y = 0 हम रखते हैं यहाँ पे, तो 2x - 3 × 0 = 12। ठीक है, अब देखो 2x 3 × 0 क्या होता है बाबू, 0 ही होता है। एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा, 0 ही होगा। किसी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 0 ही होगा। तो 2x - 0 क्या हो गया, 2x हो गया, 2x = क्या हो गया, 12। ठीक है, तो x = क्या हो जाएगा बाबू, 12/2। 12 कितना हो जाएगा बताओ, 12/2, कटिंग मारो, 2 बताओ कितना होगा, 2 6 जा, बताओ, देयरफॉर x = कितना हो गया, 6 हो गया, बताओ x = क्या हो गया, 6 हो गया। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने। और बताओ यहाँ पे क्या है, वो x = 0 है, तो x की वैल्यू क्या रखोगे आप, अब देखो बाबू यहाँ पे क्या है, x क्या है, 0 है ना, तो x = 0 रखो यहाँ पे। देखते हो क्या, यहाँ पे 2x - 3y = 12 है। ठीक है, अब आप क्या रख रहे हो, x = 0 रख रहे हो, x = क्या रख रहे हो सर, 0 रख रहे हो, तो करो 2 × 0, x की जगह पे क्या रख दिया आपने, 0 रख दिया। ठीक है, -3y = 12। ठीक है, अब देखो
2x, तो 2 इंटू जीरो जीरो ही हो गया, -3y इज इक्वल टू क्या हो गया 12, ठीक है। अब 0 - 3y, तो 0 - 3y क्या हो गया बताओ, -3y इज इक्वल्स टू 12, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बाबू 12 अपॉन -3 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, बताओ 3 4 जा और माइनस लग गया यहाँ पे, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो गया बाबू -4 हो गया, बताओ y इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर -4, तो यहाँ पे हमने -4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या सीखा, अगर x की वैल्यू हम 6 पुट करते हैं तो 0 आता है, और x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 2 आता है। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो 0 आता है y की वैल्यू, और x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू -4 आ जाती है। जब इस तरीके से आपने बाबू इस चीज़ को बना लिया आपने, ये बॉक्स आपका फिटेड है, ठीक है। अब ये तो हमने बैग पैक तैयार कर लिया, बैग तैयार कर लिया कि भैया हमको बाहर जाना है, ठीक है। तो ये कहाँ पे जाना है हमको, यहाँ पे भी एक दोस्त है, यहाँ पे भी एक दोस्त है, दोनों ने अपना अपना बैग पैक कर लिया है। अब जब दोनों बैग पैक कर रहे हैं तो कहाँ पे घूमने जा रहे हैं, ये कार्टेशियन प्लेन नाम का कोई गार्डन है, ये देख पा रहे हो आप, ये कार्टेशियन प्लेन है। कैसे बनाते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, लगभग हम सेम लेंथ पे यहाँ पे हमने करके रखा है, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से ये चलता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ये -1 -2 -3 मोर, इस तरीके से हम चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बाबू हम इक्वेशन में क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमारा 6 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को जो हमने वैल्यूज को निकाल रखे हैं उसको हम इस वाले कहाँ पे रखेंगे बताओ, कहाँ पे रखेंगे, ये जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है इस पे हम शिफ्ट करेंगे, तो करो शिफ्ट। x इज इक्वल टू क्या है 6 है, x इज इक्वल टू 6 क्या है यहाँ पे है, x इज इक्वल टू 6 ये है, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0, तो y तो 0 तो इसी पे शिफ्ट हो रही है ना, इसी पे तो शिफ्ट हो रही है बिल्कुल, x एक्सेस पे तो शिफ्ट हो रही है y की 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे ये वाला, तो क्या हो गया बाबू, इसको हम 6,0 ऐसे दे करके ब्रैकेट में डाल देंगे इसको। अब 0 2 है, 0 2, तो 0 तो ये हो गया बाबू, और 2 कहाँ पे है, ये है 2 है ना, y के लिए तो 2 है ना, ये तो x की वैल्यू, ये तो y की वैल्यू है, तो अब 0 क्या हो गया, ये हो गया, बताओ ये 0 हो गया, और उसके बाद 2 बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बाबू 0 0, 2, ठीक है ओके। अब इतना करके हम क्या कर देंगे, लाइन खींचेंगे इस पे। ये काम तो आप पेंसिल से करोगे, ग्राफ पेपर मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे एक एरो मार दो, यहाँ पे भी एक एरो मार दो, ठीक है। अब इस पे इक्वेशन का नाम लिख दो कि x + 3y इज इक्वल टू 6 है, x + 3y, चलो बाद में लिख देंगे, बाद में लिख देंगे, चलो एक बार करते हैं इसका काम करते हैं। 2x - 3y, 2x - 3y इज इक्वल टू 12, इसका क्या है बाबू, x इज इक्वल टू क्या है 6 है, और y इज इक्वल टू 0, तो मतलब यही हो गया 6 और 0 यही हो गया, ठीक है। इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, मतलब 6 0 6 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है 0 है, x की वैल्यू क्या है सर बताओ, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू 0 हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद y इज इक्वल टू क्या है -4 है, बोलो y इज इक्वल टू क्या है -4, तो -4 ले लो आप। -4 कैसे जाओगे, इधर y पे तो जाओगे, तो y पे तो ऊपर तो जाओगे नहीं, क्योंकि y ऊपर पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ये नीचे में आएगा यहाँ पे y डैश मतलब नेगेटिव हो गया यहाँ पे, -1 -2 -3 -4, तो हमें क्या लेना है -4 लेना है, तो 0 यहाँ से ले लो, x के लिए 0 ये हो गया, ये देख रहे हो x के लिए 0 है, और y के लिए क्या है बाबू -4 है, तो माइनस ले लो यहाँ पे -4, ये देखो क्या है यहाँ पे, लिखो 0 -4, क्या लिखोगे 0 और -4, ठीक है। और 6 0 वाला आपका पॉइंट यही है सेकंड इक्वेशन के लिए, तो सेकंड इक्वेशन के लिए एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। जो आपका सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में क्या है, x क्या है 0 है, ठीक है, और x 0 है, और जो आपका y है वो -4 है, तो वो तो ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि y तो ऊपर में पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेकिन नीचे में क्या है नेगेटिव है, ठीक है, y डैश है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 ले लो और -4 लो, तो -4 का है यहाँ पे, ये देखो -1 -2 -3 -4 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया हमने और लिख दिया 0 और -4, ठीक है, 0 और -4 लिख दिया हमने। आपने क्या देखा यहाँ पे, सेकंड इक्वेशन के लिए हमारा एक ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है, तो हम इससे क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे,
ये मैथमेटिक्स है बाबू, ज़िंदगी भर तो लाइन ही खिंचवाएंगे आपसे, लेकिन करेंगे क्या, पेपर में तो लिखना ही है, नंबर लाना ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, ठीक है सर। अब देखो एक एरो यहाँ पे बना दो और एक एरो यहाँ पे बना दो, ठीक है। अब देखो इस पे एक इक्वेशन का नाम लिख दो, ये क्या है 3x प्लस, ये क्या है बाबू x प्लस 3y इज इक्वल्स टू क्या है 6 है, ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। अब देखो अब एक और इक्वेशन का नाम लिख देंगे यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। ये भी हमारा एक इक्वेशन का नाम हो गया, ठीक है। अब समझ लो इसके कॉमन पॉइंट क्या हो गए, कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स देखना सर। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये कार्टेशियन प्लेन है और इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर, एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर देखो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के लिए हमारा लाइन जा रहा है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो सबसे मेन चीज क्या, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, ये वाली पे कर रही है, नहीं कर रही ना, इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रही है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के जो ग्राफ हैं, दोनों इक्वेशन को जो ग्राफ हैं वो कहाँ पे 6 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है बाबू, ये फर्स्ट वाला जो होता है, पहला जो होता है वो x का कोऑर्डिनेट करता है और सेकंड वाला जो होता है वो y का कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 6 हो गया और y इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर 0, बोलो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया ना। पहला वाला जो है क्या है वो x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल्स टू 6 है ना, x इज इक्वल्स टू 6 और सेकंड क्या हो गया सर y इज इक्वल्स टू हो गया 0 आपका, ठीक है। और यहाँ पर लिख के आप आंसर मार दो, यही हो गया आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन जो होगा वो इसी तरीके से होगा कि आपको फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ देना है और सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ देना है, जो इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है, वही आपकी एक्स वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही आपका सॉल्यूशन होता है, एक्स वाई की जो वैल्यू होती है, जिसमें फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू होगी और सेकंड में यहाँ पे जो रहेगा वो वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। ये 0 है सर, 0 है, मैंने लाइन खींचा है इसका, बीच से पेट कट गया है इसका, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, तो हमने एक्स इज इक्वल टू 6 लिख दिया और वाई इज इक्वल टू 0 लिख दिया, यहाँ पे आंसर मार दिया। इसी तरीके से आपका हो गया ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन आप सीख चुके हो।